हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला और वर्णमाला में मैं आपको स्वर पढ़ा चुकी थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कै में क्या सुनाई दे रहा है? ए। कै के साथ ए सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो कै धन ए, तो इसमें स्वर आ गया। अगर मैं बोलूँ टे, तो टे के साथ भी ए। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूँ गे, पे, खे। ठीक है, और इसमें हलन जरूर लगेगा। जो भी व्यंजन शुरू होगा वो स्वर पर ही खत्म होगा। ठीक है, ठीक है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, ढे, अणा, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं। ये जो इतने व्यंजन हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये होता है इया। इनको हम कहते हैं पंचम अक्षर। क्या कहते हैं? पंचम अक्षर। ठीक है जी। और इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। ये थोड़ा नाक में बोले जाते हैं। जैसे देखो, बोलकर देखो, अंगा, इया, अणा, तो ये नासिक्य वर्ण भी हैं। ठीक, ये क्या हैं? ये आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ये, रे, ले, वे। ये और वे, ये दोनों कौन से होते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है, और रे प्रकंपित होता है। कैसे है? एक कंपन होता है, प्रकंपित व्यंजन है। और इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब कौन बचा? ले। अब ले को जान लेते हैं। तो ले क्या है? ले होता है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ले होता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है जी। तो व्यंजन के अंदर क्या आ गए? स्पर्श व्यंजन आ गए सारे, अंतस्थ व्यंजन आ गए, और ऊष्मीय व्यंजन। शे, से, है, ये सारे क्या हैं? ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक है, जिसे क्या? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिसमें बोलने में क्या होता है? गर्म हवा निकलती है। जैसे बोलकर देखिए, शे, शे, तो हवा निकल रही है मुंह से। से, है, तो इनसे क्या होता है? गर्म हवा निकलती है। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। तो ये जो 7 पंक्तियां हैं, कौन कौन सी 7 पंक्तियां देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये, और 7 ये ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। कितने? 33 व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हो गए पूरे 33। ठीक है जी। चलिए, अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, श्रे कैसे बनता है? से धन रे, कषा के धन शे, त्रे, ते धन रे, ज्यानी, तो जय धन इया। ओके, क्लियर है?
चलिए अब देख लेते हैं। डे ढे के इस रूप को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डे ढे के इस रूप को क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन व्यंजनों से कोई भी वर्ण शुरू नहीं हो सकता। ये हमेशा या बीच में या वर्ण के आखिरी में ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। कैसे हुई 52? 11 स्वर आ गए, 2 अयोगवाह, 2 उच्छिप्त व्यंजन आ गए, ये उच्छिप्त व्यंजन 2 ये आ गए, और संयुक्त व्यंजन आ गए। ठीक है, और 33 व्यंजन आ गए। तो सारे कितने हो गए? सब मिलकर 52 हो गए। ठीक है, और एक बात मैं इसमें आपको बता दूं, कै का जो ये रूप होता है, कै, खे, गे, जै और फै। ठीक है, जब ये बिंदु लग जाती है तो ये क्या हो जाता है? इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं, और इसको क्या? अलीजिहा भी कहते हैं। ठीक है, बस इतनी बात आप याद रखना। ये फारसी भाषा से आए हैं। जैसे बोलते हैं ना जफर, है ना, कुछ ऐसे करके बोलते हैं ज। अघोष कितने होते हैं? अघोष की संख्या 13 है। कैसे है 13? एक तो इसमें आ जाएगा, ये देख लीजिए, इन पर मैं नंबर लिख दूं। ठीक है, 1 और 2, ये दोनों किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। ठीक है, और 2 और 4, ये वाली लाइन और ये वाली सारी लाइन, ये आएंगे महाप्राण के अंदर। और 1, 2 और 3, ये तीनों आ जाएंगे अल्प प्राण के अंदर। और सघोष के अंदर क्या आएगा? 3, 4 और 5। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो अघोष कितने होते हैं? 13। कैसे कैसे होंगे ये 13? 1 और 2 आएगा, और श, बै और से, 3 वर्ण ये आते हैं। तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 3 ये 13 हो गए। और सघोष में, सघोष कितने होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, 3, 4 और 5, और अंतस्थ व्यंजन सारे इसी में आ जाएंगे, और सारे स्वर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण कितने होते हैं? 15 है। 2, 4 और ढ भी इसके अंदर आता है, और सारे ऊष्मीय व्यंजन भी महाप्राण के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 31 है। कैसे? 1, 3 और 5 आ जाएंगे, और अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, डे आ जाएगा, और सभी स्वर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 31 है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी के साथ शेयर कर देना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।